बनाते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ऐसी मूवीज जो आधी जनता और पूरा बॉलीवुड भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। क्या इनके पास नॉर्मल स्पाई मूवी का आइडिया नहीं था? क्या एक स्पाई को हेलीकॉप्टर में लड़के देश को बचाते हुए टेररिस्ट का हार्ट चेंज करते हुए नहीं दिखा सकते थे? क्या एक एक्ट्रेस को सिर्फ ग्लैमरस कपड़े पहन के नाचते हुए नहीं दिखा सकते थे? क्या जरूरत थी इतने सच्चे और प्रूवन फैक्ट्स दिखा के प्रोपेगेंडा फैलाने की? क्यों नहीं बनाई सेक्युलर फिल्म जिसमें इंडिया के कतई जड़ में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा हो? तो फहरा दे अपना भी झंडा। यही रिएक्शंस है कुछ क्रिटिक्स के इस मूवी को लेके, क्योंकि धुरंधर उनके पर्सनल एजेंडा में फिट नहीं होती। टेक्निकली इस मूवी में कोई कमी नहीं है, ना राइटिंग में, ना स्क्रीन प्ले में, ना एक्टिंग में, ना डायरेक्शन में, ना म्यूजिक में। दिक्कत है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है। और इसका सबूत है ये कुछ लोग और इनसे अग्री करने वाली ऑडियंस। टाइगर, टाइगर 2, टाइगर जिंदा है, टाइगर कभी नहीं मरेगा, टाइगर मर के वापस आएगा। ये टाइगर इसलिए इतना भाग पाया क्योंकि इसकी टिकट सेल गल्फ कंट्रीज में होती है, इसलिए वो भाईचारे वाले एजेंडा में फिट मूवीज बनानी पड़ती हैं। पठान जैसी पकाऊ और लो एफर्ट स्टोरी वाली मूवी की तारीफ कर करके एसआरके और पाकिस्तान को सर पे बिठा लेने वाले अब बताएंगे कि मूवीज में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। धुरंधर पे हेट जोर शोर से चल रहा है, इसलिए नहीं कि मूवी में कोई कमी है, बल्कि इसलिए कि लोगों को लग रहा है, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव। इट इज अ पॉलिटिकल फाइट बट धुरंधर इज हेवी ऑन इमोशंस एंड द ट्रुथ। मैं धमाका शुरू करूं। ये हेट शुरू हुआ जब अनुपमा चोपड़ा ने अपना रिव्यू दिया और कहा, Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. एंड इट्स अ टफ सिट, क्योंकि मूवी में बहुत ज्यादा पाकिस्तान हेट है। एज एन इंडिविजुअल अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है तो आप करें। मैं तो कहती हूँ वो भूखे मर रहे हैं, उन्हें पॉकेट मनी भेजा करें ताकि उस पैसे को वो आईएसआई में निवेश करके रिटर्न्स में आप पे बम गिरा दे। हमदर्दी दिखाओ, लेकिन अपने ही देश का दर्द नहीं भूलना चाहिए। Too much testosterone. तो आपको क्या लगता है ये हम साथ साथ हैं चल रही है, जहां सब घर घर खेलते हैं और अब तुलसी आके पूरी ल्यारी का टूर देंगी? मैडम जंग का माहौल है, टेस्टोस्टेरोन चाहिए होते हैं वहां। और अनुपमा चोपड़ा की बातें तो सच भी नहीं है, मूवी में पाक पे हेट नहीं फैलाया, We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. बल्कि उनके टेररिज्म को नंगा किया गया है। एंड इवन यू नो मैम दैट दिस रीजन अलोन इज इनफ टू हेट पाकिस्तान। अनुपमा को इस रिव्यू के लिए बहुत हेट मिला। अनुपमा चोपड़ा द हॉलीवुड रिपोर्टर की एडिटर इन चीफ हैं, जिसे ऑन करते हैं संजीव गोयनका। वही संजीव गोयनका सारेगामा म्यूजिक लेबल को भी ऑन करते हैं, जिन्होंने धुरंधर के लिए म्यूजिक दिया है। इतना ही नहीं, अनुपमा के नेगेटिव रिव्यू के बाद गोयनका ने पब्लिकली मूवी को प्रेज भी किया। इस सिचुएशन से डायनामिक्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गए, जिस वजह से अनुपमा का रिव्यू वीडियो हटा दिया गया। रिव्यू हटते ही लोगों ने उन्हें और ज्यादा ट्रोल किया। ये सब हेट देख के द फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड ने स्टेटमेंट इशू किया कि वो क्रिटिक्स पे हो रहे अटैक, हरेसमेंट को कंडेम करते हैं। व्हाट द फक is Film Critics Guild? In simple words, it's an official body of film critics whose opinions and reviews carry professional credibility. So it's safe to say इस बार अनुपमा जी और सुचित्रा त्यागी ने मिलके इस क्रेडिबिलिटी की गांड मार ली है। I'm more exhausted with the repeated, aggressive display of hyper masculinity in most mainstream fair Hindi cinema. गांड लग जाए, प्राण चले जाए, पर हवाबाजी ना जाए। अब ये जो पोस्ट गिल्ड ने किया वो लिखने वाली भी खुद अनुपमा ही है, क्योंकि वही गिल्ड की चेयरपर्सन है। और ये जानने के बाद लोगों ने फिर से उन्हें ट्रोल किया। अनुपमा के बाद ऐसे कई बरसाती मेंढक निकल के आए। एक ट्वीट में लिखा था, द फकिंग फिल्म ओपन्स विद भगवत गीता वर्स। तो तुझे क्या लगता है भगवत गीता में जो लिखा है वो अर्जुन और कृष्ण जी ऐसे ही मस्त इवनिंग वॉक पे घूमते फिरते बतिया रहे थे? वो कुरुक्षेत्र के युद्ध की कॉन्वर्सेशन है, युद्ध यानी वॉर। उसमें लिखा है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बैटल। अब देशभक्ति वाली मूवी आए और हमारे लेजेंडरी देशद्रोही इसमें हिस्सा ना ले। मुंबई में 26/11 हमला हुआ था, तो डायरेक्टर ने इन तीनों घटनाओं को फिल्म में दिखाकर क्या तीर मारा है भाई साहब? गांड लग जाए, प्राण चले जाए, पर हवाबाजी ना जाए। एक्चुअली केआरके ने अपनी सच्चाई मूवी के टाइटल के थ्रू बहुत पहले ही हमें बता दी थी, लेकिन समझ वो अब आ रहा है। मगर क्यों? लोग सिर्फ इसके मजे लेते हैं और इसे लगता है कि ये चूतिया अभी भी रेलेवेंट है। ये ट्वीट में साफ दिख रहा है कि किसकी झांट चल रही है। ये एक ऐसी
चूतिया फिल्म है जिसका हिंदी दर्शकों से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली अगर थोड़ा पीछे चले ना तो धुरंधर का नेगेटिव पीआर उसके ट्रेलर के साथ जर्मनी से शुरू हुआ था। जो ध्रुव राठी, पद्मावत और पीके के टाइम कह रहा था कि मूवी से दिक्कत है तो खुद अपनी मूवी बना लो और वो दिखाओ, उसी ध्रुव राठी ने धुरंधर ट्रेलर पे ये ट्वीट किया था। एंड माइंड यू, इसने गैंग्स ऑफ वासेपुर को इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म कहा था, उस पे डेडिकेटेड वीडियोस बना के। वासेपुर एक मॉडर्न कल्ट क्लासिक मानी जाती है। हाँ, खून खराबा है, बहुत है, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाओगे आप तो इस कथा की सारी खूबियां उभर के बाहर आ जाएंगी। इवन ट्विटर पे कुछ लोगों ने मूवी को इस्लामोफोबिक तक बोला है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, इस पाकिस्तान इस्लाम? मूवी तो टेररिज्म और पाकिस्तान के हर अटैक में इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ है, और सिर्फ टेररिज्म रीजन से इंस्पायर्ड मूवी इस्लामोफोबिक कैसे हुई? क्या पाकिस्तान इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव है? मूवी रिलीज के फर्स्ट डे पे ही प्रोपेगेंडा वाली ऑडियंस तैयार थी मूवी को बैकलैश देने के लिए। पूरे सोशल मीडिया पे धुरंधर की नेगेटिव पीआर स्टार्ट हो गई। लेकिन जब एक्चुअली ऑडियंस गई और उन्होंने देखा कि मूवी फैक्ट्स, इमोशंस, ट्रुथ और हमारे अननोन स्पाइस के लिए एक ट्रिब्यूट है, तो उन्होंने अच्छे क्लिप्स और अच्छे रिव्यूज डालने स्टार्ट कर दिए। धुरंधर ने 0 प्रमोशंस के बाद भी सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से पूरा नेगेटिव नैरेटिव चेंज कर दिया। सबसे ज्यादा कुछ लोगों की वहां जली जब आदित्य धार ने मूवी में 26/11 की रियल रिकॉर्डिंग्स ऐड करने का absurd decision लिया। It makes you sad, angry, disgusted, emotional, and honestly, I am scared about the impact that it's going to create. They take an event that every Indian remembers like a horror movie and replay it with peak cinematic tension. टेररिस्ट ने घर में घुस के कुछ लोगों को मारा ही तो था। इसमें उनकी इतनी सीरियस, इतनी सेंसिटिव कॉन्वर्सेशन सुनाने का इतना इनसेंसिटिव डिसीजन कैसे लिया आपने सर? क्यों? In the middle of recreating the 26/11 terror attacks in Mumbai, Aditya Dhar makes the bizarre choice of cutting 2 real audio recordings that were recorded between the terrorists and their handlers on the day or those days, effectively blurring all non-committal lines he had etched. समझ उसे भी नहीं आ रहा है कि मूवी में कमी क्या निकालनी है, इसलिए हर बात पे हम फेमिनिज्म की लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही एक और दीदी हैं जिन्होंने आजकल अपनी आइडेंटिटी रंडी बना रखी है। धुरंधर जैसी मूवी आए और वो अपना थेरेपी का पिटारा ना खोले। Star in a misogynistic movie as a man-child with zero emotional intelligence. प्राउड रणवीर साहिबा ने स्टेप वाइज बताया कि कैसे धुरंधर मूवी अग्रेशन और मिसोजिनी को प्रमोट करती है और कैसे रणवीर सिंह लुक्स अनहाइजीनिक। मुझे शक्ति दे भगवान, काम रहने की शक्ति। What the fuck do you want? कि एक इंडियन स्पाई पाकिस्तान जाके सबको साथ में बिठा के तेरी इंस्टा रील स्क्रॉल करवाए। Did you find that uncomfortable to hear? और इतनी गंदी जुबान और उससे गंदे दिमाग वाले लोग हाइजीन की बात ना करें तो अच्छा है। कुछ बोलने का मतलब कुछ भी बोलना नहीं होता। I'm a proud Randi, so feel free to call me that. और ये हर माइंड, ईयर, सोल टॉर्चरिंग बात से पहले I'm a therapist, let me explain. तो बोल के थेरेपिस्ट की मार्केट की ऐसी तैसी ना करें। ये तो फिर भी कम हिपोक्रेसी है। एक बॉलीवुड के हैंडसम हिपोक्रेट ने तो बोला कि धुरंधर फिल्म अच्छी है, लेकिन उसमें हो रही पॉलिटिक्स को मैं प्रमोट नहीं करता। प्रमोट तो हमने भी नहीं किया था फाइटर और वॉर 2 को, इसलिए वो नहीं चली। सर, आपने जोधा अकबर की थी, जिसमें आपने अकबर को गुड लाइमलाइट में प्रेजेंट किया था। उनका मजहब देखे बगैर सीने से लगाना है। दैट्स पॉलिटिक्स। आपकी गर्लफ्रेंड सबा जेएनयू प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। दैट्स पॉलिटिक्स। आपने एक मूवी की थी लक्ष्य, उसमें भी कुछ डायलॉग्स थे आपकी अपनी कंट्री इंडिया के फेवर में। इंसान की मुसीबतों का इलाज जंग नहीं, अमन है, शांति है। ये अमन और शांति का लेक्चर देना जरूरी हो जाओ। तुमको अमन और शांति चाहिए, हमको भी अमन और शांति चाहिए। क्या करें? हाथ जोड़ के खड़े हो जाए उनके सामने। Was that politics? आपके एब्स हैं ठीक है, इस्तेमाल तो लास्ट में दिमाग का ही करना चाहिए। राधिका आप्टे ने तो ये तक कहा है कि जिस सोसाइटी में धुरंधर जैसी फिल्म्स बन रही हैं, वहां वो अपना बच्चा कैसे बड़ा करेंगे। आई वुड से प्राउडली। क्या आपको याद है कि आपने लव स्टोरीज जैसी सीरीज की है? क्या न्यूडिटी को एंटरटेनमेंट बोल के प्रमोट करने वाले जगह आप अपने बच्चे को बड़ा कर सकती हैं? क्या आपको याद है कि आपने रक्त चरित्र, जिसको इंडियन सिनेमा की सबसे अग्रेसिव मूवी बोला जाता है, उसमें काम किया था? क्या वो वायलेंस नहीं था? और वाज इट नॉट एंटरटेनिंग इनफ? अब धुरंधर काफी गल्फ नेशंस जैसे बहरीन, कुवैत, ओमन, सऊदी अरेबिया और यूएई में बैन भी हो गई है बिकॉज ऑफ द एंटी पाक कंटेंट, और इससे धुरंधर को 1500 रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ा। मैंने कहीं पढ़ा था दैट एक्चुअली धुरंधर पाकिस्तानियों और टेररिस्ट को एक्सपोज करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन मूवी ने इंडिया के पाकिस्तानियों को एक्सपोज करने का काम ज्यादा अच्छे से किया है। धुरंधर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म वाले एजेंडा में फिट नहीं होती। बॉलीवुड
कल्ट जो है वो भरोसा रखते हैं कि हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को गुड लाइट में दिखाया जाए, दोस्ती बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल लाल सिंह चड्ढा में पाकिस्तानी टेररिस्ट का चेंज ऑफ हार्ट दिखाना, मैं हूं ना में इंडियन आर्मी ऑफिसर को टेररिस्ट और पाकिस्तान को हमारा दोस्त दिखाना, चक दे इंडिया की रियल स्टोरी होने के बावजूद मेन लीड कोच का नाम मीर रंजन नेगी के बजाय फॉर द सेक ऑफ सेक्युलरिज्म कबीर खान रखना, राजी में अंडरकवर को ओरिजिनल स्टोरी से डिफरेंट ऐसे रिप्रेजेंट करना कि वो अपने नेशन को सर्व नहीं करना चाहती और वो अपने काम पे प्राउड नहीं है, पीके मूवी में हिंदू गॉड्स को मॉक करके उसे सेक्युलरिज्म कहना, हैदर में सूर्य मंदिर को डेविल्स केव दिखाना, पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करना और टेररिस्ट को सिंपैथी दिखाना, एंड दैट्स लेबल्ड एज सेक्युलरिज्म। माय नेम इज खान के थ्रू ये बताना दैट टेररिज्म हैज नो रिलीजन। लेकिन धुरंधर ने जब क्लियर वर्ड्स में बोला कि पाकिस्तान हर टेररिस्ट अटैक में कैसे ना कैसे इन्वॉल्व होता है, तो सबको ये प्रोपेगेंडा मूवी लगने लगे। इंडिया में हमेशा फैक्ट्स बेस्ड मूवीज को ही प्रोपेगेंडा मूवीज बोला गया है। अगर कश्मीरी पंडित्स के जेनोसाइड का सच दिखाना प्रोपेगेंडा है तो हाँ, कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा फिल्म है। अगर केरला में हिंदू विमेन का इस्लाम में कन्वर्जन दिखाना और उनका आईएसआईएस में रिक्रूटमेंट दिखाना प्रोपेगेंडा है तो हाँ, केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा फिल्म है। अगस्त 16, 1946 द डायरेक्ट एक्शन डे पे हुए हिंदू जेनोसाइड का सच दिखाना प्रोपेगेंडा है तो ठीक है, द केरला फिल्म्स प्रोपेगेंडा फिल्म है। एक अटैक में मारे गए 19 सोल्जर्स के लिए किए गए टेररिस्ट रिस्पॉन्स को दिखाना प्रोपेगेंडा है तो उरी अटैक प्रोपेगेंडा फिल्म है। इंडिया सेकंड प्राइम मिनिस्टर की उज्बेकिस्तान में हुई मिस्टीरियस डेथ का सच दिखाना प्रोपेगेंडा है तो ओके, द ताशकंद फाइल्स भी एक प्रोपेगेंडा मूवी है। और अब अगर 26/11 अटैक, कांधार फ्लाइट हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक और फेक करेंसी स्कैम का सच दिखाना प्रोपेगेंडा है तो ठीक है, धुरंधर भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। एंड प्लीज कीप क्राइंग एंड शाउटिंग, जितना आप चिल्लाएंगे उतना ज्यादा लोग मोटिवेट होंगे ये मूवी देखने के लिए। मोस्ट ऑफ द सीन्स इन धुरंधर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओपनिंग सीन ऑफ कांधार फ्लाइट हाईजैक वर केप्ट ऑथेंटिक। हवाई जहाज के अंदर स्वयं गया था और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे की लैडर से गया था और मैंने सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था हाईजैकर भी वहां पर थे कि आप लोग आजाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर बना था। धुरंधर वन साइडेड सेक्युलरिज्म नहीं दिखाता, इसलिए वो प्रॉब्लमेटिक है। वो दिखाती है कि कैसे टेररिस्ट अपने घर में बैठ के स्क्रीन पे लोगों को मरते हुए देख के हंस हंस के नारे लगाते हैं, लेकिन वायलेंस के इस साइड पे किसी का ध्यान नहीं गया। वो लोग डिस्टर्ब नहीं है, ना मेंटली इल है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो इस कंट्री से सख्त नफरत करते हैं। तो आई एम सॉरी बट हमें तो जेन्युइनली तुम्हारा पाकिस्तान लविंग एजेंडा नहीं समझ आ रहा। इट मे साउंड हार्श बट चाटने की भी ना एक हद होती है। And anyways, what the fuck are you guys getting in return? Some kind of funding or something? क्योंकि या तो आपका माथा खराब है या आपका ईमान। In the end, go and watch Dhurandhar, feel the tension, the emotions and the truth that no one else will tell you. आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी अगले किसी वीडियो में। जय हिंद। That IC-814 or the Pulwama or any other terror attack has been a propaganda. Now, what is wrong with the film? I don't understand. Only factual, substantive details have been given. Even the spy theory that is in the film has been reported widely by Indian media organizations. So it is out in the open. The story of Zahoor Mistry, the story of the spies, the story of all the perpetrators. Now, if they are Muslim, we are not blaming the community. We are just stating their names. We are just stating the organizations, Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammed. What is wrong with it?